भाजपा तो नु कह रही है इस बार 400 पार है। इस बार बंटाधार है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे राजपूतों की टिकट कट जाए। भाजपा को हराने के पीछे क्यों पड़ रहे हैं आप? हम हिंदू से पहले राजपूत है मेरे भाई। इस देश का नाम भाजपा नहीं है। तुम्हें तो वो समाज वोट नहीं देने का, हम चाह रहे उसे पूरे वर्ल्ड का मंत्री। इस देश का नाम कांग्रेस नहीं है। मुसलमान भी वोट देगा, उन्होंने हमारा इशारा समझ लिया क्या करना है। इस समाज ने जब जमीनें दी ये तब भी लड़ा। आज सहारनपुर के ननौता में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय महाकुंभ का आयोजन हुआ। उसके बाद में यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं क्या है इस पूरे महाकुंभ का मकसद। ठाकुर साहब, ये जो आज आपने महाकुंभ बुलाया है इसका मकसद क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखो एक बात समझो, पहले आप इस देश में इस समाज ने जब रियासतें दी तो लड़ा नहीं, ना विरोध करा। इस समाज ने जब जमीनें दी ये तब भी लड़ा। इस समाज के नाम पे गंदी गंदी फिल्में बनाई गई है तब भी लड़ा। इन्होंने सोची हो सके तुम्हारे नाम से कोई अपना घर चला रहा हो, उसके नाम पर आरक्षण लागू हुआ लेकिन तब भी नहीं बोला। फिर SC ST जैसा आजाद भारत में कानून आया तब भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि राष्ट्रवादी लोग हैं। लेकिन राष्ट्रवादी लोगों की एक खूबी है कि जब उनके महापुरुषों पे, उनकी माताओं, उनकी बहनों पे अगर गंदी बात या गंदे कटाक्ष करे जाएंगे तो फिर क्षत्रिय समाज उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या ठाकुर इतना कमजोर हो गया जिसको अब अपनी आवाज उठाने के लिए जगह जगह पंचायतें करनी पड़ रही है? ठाकुर कमजोर नहीं है, ठाकुर ताकतवर है, इसलिए जगह जगह पंचायत कर रहा है। कमजोर लोग पंचायत करते देखे कभी? जोड़ने की बात कर रहे हैं ना आप कि भाई हम जो है आपको जो है भाजपा से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, बार बार ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। भाई ये भाजपा, इस देश का नाम भाजपा नहीं है, इस देश का नाम कांग्रेस नहीं है, इस देश का नाम समाजवादी नहीं, इस देश का नाम भारत है मेरे भाई। तो वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2014 में, 2019 में हिंदुत्व के नाम पे सभी को इकट्ठा किया है। अब आप अपने हिसाब से जो है क्षत्रिय समाज की पंचायतें अलग हो रही हैं, गुर्जर समाज की पंचायतें अलग हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा एक बात बताओ, हिंदू हम ही हैं क्या? भाजपा तो कहती है हिंदू के नाम पे हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं भी तो ये पूछ रहा, हिंदू हम ही हैं, राजपूत ही बस। मान ले जब हम टिकट मांगेंगे तो पार्टी क्या कहेगी कि तुम्हें तो भाई वो समाज वोट नहीं देने का, तुम्हें तो वो समाज वोट नहीं देने का। तो वो जो समाज हमें वोट नहीं देने का वो हिंदू नहीं है क्या? या ये हिंदू का झंडा हमारे हाथ में रहेगा सारी उम्र? हम हिंदू से पहले राजपूत है मेरे भाई, क्षत्रिय हैं। हम खेत में काम करना जाना है, सीमा पे लड़ना जाना है। इसलिए जिस बिरादरी में जन्म लिया सबसे पहले वो समाज है, वो धर्म है, वो जाति है, उसके बाद पार्टियां हैं। पार्टियों का कोई वजूद नहीं। लेकिन बिना बोलो मन से आज एक बात ये भी कही गई कि भाई जिनके टिकट कटे वो ठीक हुआ क्योंकि वे समाज के बीच में ही नहीं आके बैठते। अच्छा मेरी एक बात तो सुनो, जब द्रौपदी का चीर उतर रहा था, भीष्म पितामह चुप बैठा था, द्रोणाचार्य चुप बैठा था, मेमोरी में रह गया? जो समाज के चीरण पे बोलने का नहीं भाई, उसका टिकट भी कट रहा, उसका पत्ता भी कट रहा। नेताओं की चिंता समाज को क्यों हो रही है, नेताओं को क्यों नहीं हो रही इसकी चिंता? अच्छा आप ये इतने भाई बैठे ना, किसी को भी नेता की चिंता हो ना, मेरी चिंता बस फिलहाल। आपको क्यों है नेताओं की चिंता? मुझे कद है नेताओं की चिंता? मुझे तो अपनी जाति की, अपने देश की, धर्म की चिंता है। अच्छा मेरे से पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसने ये कहा कि मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे राजपूतों की टिकट कट जा, और भगवान ने मेरी सुनी कट के सबके। जब आप ही खिलाफ हो तो फिर आप पंचायत क्यों कर रहे हैं, भाजपा को हराने के पीछे क्यों पड़ रहे हैं आप? अरे भाई आप हमारी बात को समझो, हमारे महापुरुषों के नाम पे जाति विशेष का नाम लिखना, फिर हमें रूपाला जैसे गंदी सोच के लोग हमारे बारे में गलत टिप्पणी करना, और फिर समाज बैठ के ये इंतजार करे कि राजनाथ सिंह कब बोल लेंगे, अनुराग ठाकुर कब बोल लगा, ये इंतजार करें हम कि हमारे लिए ब्रजभूषण कब बोल लेंगे। इसलिए जब कोई नहीं बोल पाया तब समाज आज 7 तारीख में सड़कों पर उतर कर आया और निर्णय लिया समाज ने कि जिस पार्टी को हम 100% वोट देके इस देश और इस जाति का सेवा बचा रहे थे, उसे अब ना वोट देके हराने का काम करेंगे, और जहां तक प्रयास होगा पूरे भारत में हराने का प्रयास करेंगे। जनता के सामने ऑप्शन क्या है, फिर जनता किसको चुनेगी ये तो बताया नहीं आपने तो कह दे कि भाई हराओ। अब जीतने वाला कौन है उसके बारे में तो जीतेगा भारत, जीतेगा, क्योंकि भारत के नाम पे पड़ा, हमारे पूर्वज थे, हमारे राजा थे, उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, और भारत ही जीतेगा 100%।
भारत तो जीतेगा, भारत तो भारतीय जनता पार्टी भी है, आप नु कह रहे भारत ही जीतेगा, गोलमोल क्यों कर रहे हो? अरे भारतीय जनता पार्टी पार्टी है भाई, ये देश भारत है। इस देश में रहने वाले लोग भारत के लोग हैं, उन्हें पता है क्या करना है। उन्होंने हमारा इशारा समझ लिया क्या करना है, वो सब ठीक करेंगे, कोई दिक्कत भाजपा तो नु कह रही है इस बार 400 पार है। नहीं। इस बार बंटाधार है। बाबा योगी जी आए थे, वे कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें इस बार जो है भाजपा जीत रही है। अच्छा, मैं कह रहा सन 2029 का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दो मोदी जी को, ये सारा हिंदुस्तान मुसलमान भी वोट देगा। मोदी जी तो हैं योगी जी को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करवा दो, मुसलमान भी सारा वोट देगा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म। 2 बार मुख्यमंत्री तो बना दिया उनको, अब गृह मंत्री की दौड़ में है। अरे भाई, हम चाह रहे हो तो प्रधानमंत्री, हम चाह रहे हो तो पूरे वर्ल्ड का मंत्री। तो आज यहाँ से एक बड़ा संदेश लोगों में गया है। क्षत्रिय महाकुंभ के नाम से एक बड़ी पंचायत यहाँ पे हुई, जिसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और दूसरे प्रदेश से भी बहुत सारी संख्या में यहाँ पे लोग आए थे। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको पसंद करती है। तो बने रहें हमारे साथ में इस पूरे मामले में। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।